टाइम टेबल हिंदी में यदि बोला जाए तो इसका नाम समय सारणी है। आज हम इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, आखिर क्यों ज़रूरी है टाइम टेबल। नमस्कार, मैं आदर्श शर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए हम बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में। आखिरकार टाइम टेबल एक ऐसा विषय है, यदि हम बोलें इस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। केवल उन स्टूडेंटों के लिए नहीं जो केवल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि हर एक स्टूडेंट जो वर्तमान समय में पढ़ाई कर रहा है उसके लिए टाइम टेबल बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात यदि हम बोलें तो उन युवाओं के लिए जो जॉब भी कर रहे हैं उनके लिए भी एक समय सारणी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस बारे में, क्यों ज़रूरी है टाइम टेबल। यदि आम मुद्दों में बात की जाए टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल एक समय को प्रतिबंधित भी करता है और यदि दूसरे शब्दों में देखें तो यह इसे खोलता भी है। कैसे? यदि आपने कुछ समय सारणी अपनी डिसाइड कर के रखी है कि मेरे को इतने बजे उठना है या इतने बजे काम करना है, ऑफिस जाना है या मेरे को पढ़ाई करनी है, तो असल में आप देखेंगे कि आपका जो समय है बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल होगा। तो मेरा कहना इतना है कि आप चाहे जॉब एस्पिरेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं, या आप प्रिपरेशन के दौरान हैं, या आप स्टूडेंट हैं 9th 10th 11th 12th के, कोई भी स्टूडेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी समय सारणी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात पर हम आते हैं, बहुत से लोग टाइम टेबल से डरते हैं। वो बोलते हैं कि हमारा टाइम टेबल फॉलो होगा कि नहीं हो पाएगा। सबसे पहले इसका एक भ्रम मैं दूर करना चाहता हूँ। मेरे कुछ दोस्त ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं जिसको कभी फॉलो ही नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर यदि मैं बोलूं तो हमको 4 बजे उठना है, 4:15 तक हमको फ्रेश वगैरह हाथ मुंह धो के, और 4:15 बजे हमको चाय पीनी है, फिर 4:30 बजे हमको थोड़ा सा वॉकिंग करना है, फिर 5 AM से हमको पढ़ाई करना है। तो ये एक प्रॉपर टाइम टेबल की कंडीशन नहीं होती है। यदि अच्छे मुद्दों में टाइम टेबल के बारे में जाना जाए तो हमें वो बहुत कुछ सिखाता है। तो कभी भी ऐसा टाइम टेबल मत बनाइए जिससे कि आपको दिक्कत हो। टाइम टेबल की वजह से आपको दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइम टेबल अच्छी आदतों को इम्प्लीमेंट करवाता है ना। तो टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है, ये भी नहीं कि नहीं ज़रूरी है। तो आप अच्छा टाइम टेबल बनाइए जिससे कि आपको अपने समय का सदुपयोग कर सकें। अगली कड़ी में यदि देखें तो बहुत से बोलते हैं कि किन स्टूडेंटों को ज़रूरी है। तो मैंने शुरुआती के ही दौर पर बता दिया कि चाहे 9th 10th का हो, 11th 12th का, या प्रिपरेशन वालों के लिए तो ज़रूरी है ही। लास्ट में एक और बात बोलूँगा कि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, हमारा एग्ज़ाम है 6 महीने बाद या 8 महीने बाद, हमने एक दिन उठा सुबह और 8 के 8 महीने का बना के रख लिया टाइम टेबल। अब आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि वो टाइम टेबल आप कभी भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म टाइम टेबल को छोड़ करके शॉर्ट टर्म टाइम टेबल बनाइए, 2-2 महीने के, या हो सके तो 1-1 महीने के। और हर 1 महीने के अंत के में आप उस टाइम टेबल का एनालिसिस करिए कि क्या मैंने जो टारगेट अपने डिसाइड किए थे, क्या मैंने वो 1 महीने के दौरान अचीव किए हैं। यदि आपने अचीव कर लिया है तो आपका टाइम टेबल बेस्ट है, लेकिन यदि आप वो अचीव नहीं कर पाए तो आपका टाइम टेबल फिर अच्छा नहीं है। तो उसमें कुछ सुधार की ज़रूरतें हैं, उसमें सुधार करिए। इसके बाद हम आ जाते हैं कि
बहुत से लोग इसको बोल देते हैं टाइम टेबल को कि हम बाउंडेड हैं, बंध जाते हैं। यदि हम टाइम टेबल बना लिए तो हम बंध जाते हैं। कभी भी टाइम टेबल को आप अपने ऊपर मत हावी होने दें, क्योंकि आपने अपनी आवश्यकताओं के लिए टाइम टेबल बनाया है, ना कि अपनी कमियों को दूर करने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये टाइम टेबल से रिलेटेड वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपने कितने महीने का टाइम टेबल डिसाइड किया वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।